Very sweet. Good morning, my dear students. In this video today, I am going to uh, discuss extracts of the chapter, the sermon at Benares. I have already explained this chapter and sent the video to you. Now we are going to discuss its extracts. So you must pay attention. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. Actually, when Mahatma Buddha saw some sights like a beggar, an old man, a person that was sick, and the funeral of a dead person, that moved him deeply. फ्यूनरल देखा उन्होंने, अंतिम संस्कार एक व्यक्ति का, एक को बहुत बूढ़ा देखा, एक को भीख मांगते देखा, एक को गरीब देखा, और बीमार देखा। ये सब चीज़ें बुरी तरह से उनको जो है अंदर तक छू गई। तो ही डिसाइडेड टू सीक एनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए सोचा उन्होंने, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुनिया में निकल गए। सब अपना जो है राजकाज छोड़ के, सभी लग्जरीज कंफर्ट्स छोड़ के। दीज साइट्स हेयर रेफर्स टू द साइट्स ऑफ, किन साइट्स की बात हो रही है सीन की यहाँ पर, दृश्यों की? सिक मैन एंड एन एज्ड मैन, ए फ्यूनरल प्रोसेशन and a monk begging for alms, both A and B, neither A nor B. तो ये साइट्स, सिक मैन, एज्ड मैन, फ्यूनरल प्रोसेशन, मॉन्क बेगिंग ऑन द आर्म्स, यानी बोथ ए एंड बी, ये सभी साइट्स जो ए और बी ऑप्शंस में दी हैं वो यहाँ पर पूछी गई हैं। ओके, तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट, हियर ही रेफर्स टू, ही किसके लिए आया है? ही एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड, ही रेफर्स टू सिद्धार्थ गौतमा। किसके लिए ये आया है? सिद्धार्थ गौतमा के लिए, गौतम के लिए ये यूज हुआ है ही यहाँ पर आपका। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज मूव टू सी ऑफ द वर्ल्ड, क्या देखकर अंदर तक वो द्रवित हो गए? तो सी द सॉरोज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दुख देखकर, इस तरह के दुख देखकर अंदर तक वो छू गए, दहल गए, प्रभावित हुए। तब वो जो है किसकी खोज में? ज्ञान की खोज में निकल पड़े, सभी ऐश्वर्य, वैभव, लग्जरियस लाइफ, ऑल द कंफर्ट्स छोड़कर। ओके, नेक्स्ट, ही wandered for 7 years, he wandered for 7 साल तक घूमते रहे, एंड फाइनली sat down, फिर बैठ गए, अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे, वेयर ही बोट टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम, जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो वहाँ पर बैठे रहे, उसी पीपल के पेड़ के नीचे। बोधि ट्री जिसको बोला था उन्होंने, बुद्धि का द ट्री ऑफ विजडम, उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे। हु इज ही हियर? ऑब्वियसली सिद्धार्थ गौतमा।
उन्हीं के बारे में एक्सट्रैक्ट है, उन्हीं के बारे में ये बातें हो रही हैं। तो आंसर सिद्धार्थ गौतम। ओके, ही, सिद्धार्थ गौतम। ही वेंडर्ड फॉर 7 years टू, क्यों घूमते रहे 7 साल तक इधर उधर? एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, सी द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, मीट मैनी प्रिंसेस एंड सीक एनलाइटनमेंट। किस लिए घूमते रहे? सीक एनलाइटनमेंट। ओके, ये आपका आंसर होगा। ही सेट डाउन अंडर, किसके नीचे बैठ गए थे वो? अ पीपल ट्री, अंडर अ पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे। ओके, नेक्स्ट, ही, क्या हो जाता है इसको भाई? ही प्लेस्ड टू स्टे अंडर द पीपल ट्री अंटिल, कब तक प्रार्थना करते रहे वो? अंटिल एनलाइटनमेंट, जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। एनलाइटनमेंट, enlightenment. Okay, this is the answer. Answers are also given along with the extract. You are supposed to note these all the extract in your notebook, English notebook. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree. 7 दिन के बाद जो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, उसके बाद उस पेड़ का नाम उन्होंने बोधि ट्री रख दिया, ट्री ऑफ विजडम, पीपल का पेड़ जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। एंड बिगैन टू टीच, वहाँ से लोगों को वो उपदेश देने लगे, टीचिंग देने लगे। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और नए ज्ञान की प्राप्ति में क्या क्या उन्हें समझ में आया है वो शेयर करने लगे लोगों के साथ। क्वेश्चन, विच ट्री वाज रीनेम्ड एज बोधि ट्री, किसका नाम रखा गया था? मैंगो ट्री का, जामुन ट्री, पीपल ट्री और जैक फ्रूट ट्री। तो इट्स जामुन, वो सॉरी पीपल ट्री पीपल ट्री, एक्चुअली सॉरी पीपल ट्री। आफ्टर एनलाइटनमेंट, आफ्टर एनलाइटेंड सिद्धार्था गौतमा वाज नोन एज, ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको किस नाम से जाना? सिद्धार्थ बुद्ध, गौतम बुद्ध, प्रिंस बुद्ध, नन ऑफ दीज। किस नाम से उनको जाना? गौतम बुद्ध नाम से। सिद्धार्थ थे, उनका बाद में नाम गौतम बुद्ध पड़ गया, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसके बाद में। तो इसका आंसर गौतम बुद्धा। ओके, नेक्स्ट, द वर्ड बुद्धा मीन्स, द वर्ड बुद्धा मीन्स, क्या मतलब होता है बुद्धा का? तो द वर्ड बुद्धा मीन्स द एनलाइटेंड वन, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया हो। एनलाइटेंड वन वो है जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया हो, द एनलाइटेंड वन। ओके, ही सेट अंडर द ट्री एंड प्रीच्ड, वो पेड़ के नीचे बैठ गए और किसकी बात करने लगे? क्या प्रीचिंग करने लगे? हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, प्रीच्ड हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग टू द पीपल, लोगों को अपना जो ज्ञान प्राप्ति से जो चीज़ें उन्हें प्राप्त हुई थी उनको जो है शेयर करने लगे, बांटने लगे, डिस्कस करने लगे, उपदेश देने लगे उसी बात का। ओके, नेक्स्ट, द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, पहला उपदेश उन्होंने बनारस के शहर में दिया, बनारस शहर में। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑफ द रिवर गंज, गंगा नदी किनारे सबसे पवित्र प्लेस पर। दैट sermon हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। एंड इज गिवन है, जो यहाँ पे दिया गया था। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम, ये बुद्धा की बुद्धि को, महात्मा बुद्ध की समझदारी और बुद्धि को जो है रिफ्लेक्ट करता है। अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जो बहुत परेशानियां, जो विपत्तियां, उनकी जो इसमें उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन,
इज द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर गंगा। सबसे होली क्या है प्लेस यहाँ पे? बनारस। बनारस द मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस। बनारस शुड बी filled here. द बुद्धा preached his first sermon at the city of बनारस because क्यों दिया था बनारस में पहला वो? It was nearest holy place for the Buddha. It had no too crowds of people. It was the most holy dipping places of the river Ganges. ये सबसे आपका appropriate आंसर है. It was the most holy dipping places of the river Ganges. रिवर गंगेज मीन्स गंगा के किनारे सबसे पवित्र प्लेस था जहां पर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए पेड़ के नीचे बैठे और ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट, हेयर इट रेफर टू। इट किसके लिए आया ये देखिए, इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम। कौन रिफ्लेक्ट करता है? तो बुद्धा आंसर देखिए इसके, बनारस बुद्धाज फर्स्ट sermon, रिवर गंगा सफरिंग्स बाय पीपल। तो बुद्धाज फर्स्ट sermon, इट रिफ्लेक्ट्स, इस उपदेश में रिफ्लेक्ट सभी सफरिंग्स लोगों की गई हैं। ओके, द बुद्धाज हैज बीन प्रिजर्व्ड। क्या प्रिजर्व करके रख गया है? उनका फर्स्ट sermon। द बुद्धाज फर्स्ट sermon हैज बीन प्रिजर्व्ड इज गिवन एट बनारस। जो बनारस में उन्होंने दिया था पहला उपदेश उनका सुरक्षित, अभी भी सुरक्षित रखा गया है, अभी भी उसको सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट, एट लेंथ कीजा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। कीजा गौतमी जो महिला थी वो एक व्यक्ति से मिली जिसने उससे कहा, उसकी रिक्वेस्ट जो उसने की कि साहब मुझे ऐसा कोई बता दो मेरा बच्चा जिंदा हो जाए, सही हो जाए। बोला आई कांट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। आपके बच्चों के लिए मैं दवा तो नहीं दे सकता, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन। मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, ठीक है, वो आपके बच्चे का इलाज कर सकता है। कीजा गौतमी आस्क्ड मैन फॉर, किस लिए कीजा गौतमी ने उससे पूछा? मेडिसिन, मनी टू टेक हर चाइल्ड टू हॉस्पिटल। वेयर अबाउट ऑफ फिजिशियन, मेडिसिन फॉर हर चाइल्ड। तो उससे कहा था आप मेडिसिन दीजिए मेरे बच्चे को। तो इज द आंसर मेडिसिन फॉर हर चाइल्ड। नेक्स्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कीजा गौतमी सन वाज क्रिटिकली इल, या नहीं बीमार था, क्या था वो समझ रही थी कि बीमार है, स्लाइटली थोड़ा बीमार, डेड, वो एक्चुअली मर गया था। ही वॉज पास्ड अवे, ही वॉज डेड। डेड इज द आंसर, इज द करेक्ट आंसर, डेड। द मैन सजेस्टेड हु कुड रिवाइव कीजा सन। किसको सजेस्ट किया? उसको बच्चे कौन रिवाइव कर सकता है? द मैन सजेस्टेड, किसको सजेस्ट किया? अ फिजिशियन, अ फिजिशियन हु कुड रिवाइव कीजा सन, कि उस फिजिशियन के पास जाइए, वो आपके बच्चे को जिंदा करेगा। द मैन वाज अनेबल टू गिव कीजा गौतमी, क्या नहीं दे पाया अब उसको? मेडिसिन फॉर हर चाइल्ड, मेडिसिन नहीं दिया। बट देखिए एक्सट्रैक्ट, बाय रीडिंग द एक्सट्रैक्ट यू कुड नो ऑल द आंसर्स। आई नो अ फिजिशियन हु कैन, आई कांट गिव दी मेडिसिन फॉर चाइल्ड। बच्चे को दवा तो नहीं दे, लेकिन मैं उसको बता दिया। तो द मैन वाज अनेबल टू गिव कीजा गौतमी मेडिसिन फॉर हर चाइल्ड, उसको मेडिसिन नहीं दी उसके बच्चे के लिए। ओके, so these are the extracts, I explained them, I discussed them. You must note them in your English notebook. This is your homework, this is your home assignment to complete the work, and after
completing your work, you are supposed to send its pic to me on my personal WhatsApp number so that I could check your work or homework or assignment. ओके, इसको वर्क को कंप्लीट करके भेज दीजिए, मैं चेक कर दूंगा इसको. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स. गॉड ब्लेस यू.